विजिटिंग फ्यू शादी वेन्यूज। सो टेक्निकली 14-15 आवर्स के पेन के बाद उनकी डिलीवरी हुई है। कप स्टेरिलाइज किया है और ये पाउच में रख दिया है। ने डिनर किया, डिनर तो नहीं बोल सकते, अर्ली डिनर। हेलो हेलो हाय, अनदर डे अनदर व्लॉग। इट्स 3rd ऑफ अगस्त, आज संडे है एंड मैं बता नहीं सकती कि कितनी डिस्टर्ब स्लीप रही है मेरी कल रात को। मैं 11 बजे के आसपास सोने गई, फिर मुझे ऐसा लगा कि रात को मुझे पेशेंट के लिए उठा रहे थे, बट एक्चुअली कोई मुझे उठा नहीं रहा था, तो मैं अपने आप से ही उठ गई। थोड़ी देर बाद पेशेंट आया तो मैं उठी, उसके बाद सुबह में मैं उठी, फिर मम्मी का फ़ोन आया तब मैं उठी। एक बेबी की डिलीवरी हुई है एंड आई एम जस्ट रैपिंग अप वर्क हियर एंड देयर। बाय द वे, आई एम ईटिंग माई सोया चंक पुलाव। तो अभी एक डिलीवरी बाकी है, उसके बाद मुझे घर जाना है। उसके बाद वी आर विजिटिंग फ्यू शादी वेन्यूज़, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम है। यस, डेट अभी फिक्स नहीं हुई है बट स्टिल वी आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स हियर एंड देयर, यू नो। हाय, अभी 5:30 हुए हैं। 4:44 को बेबी डिलीवरी हुई है। वो रात को 2:30-3 बजे के आसपास एडमिट हुए थे। सो टेक्निकली 14-15 आवर्स के पेन के बाद उनकी डिलीवरी हुई है एंड या आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। हर पेन इज़ मोर देन माई पेन, और मैं कंप्लेन भी नहीं कर सकती क्योंकि ये चूज़ मैंने अपने आप से किया है। आई न्यू दिस सिंस माई चाइल्डहुड कि ऐसे ही मेरी ज़िंदगी होने वाली है, बिकॉज माई मदर इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट टू। और हर बारी नानी के घर जाने से पहले हमारे प्लान्स कैंसिल होते थे क्योंकि कोई ना कोई पेशेंट आ जाता था। तो आई नो आई एम अवेयर ऑफ दिस, आई एम हैबिचुएटेड ऑफ दिस। एंड या एक और भी चीज़ है, आई एम माई सेल्फ इज़ अ संडे बेबी, तो कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तो बस अभी आई विल ग्रैब अर्ली डिनर एंड मंडला मर्डर्स देख रही थी मैं, तो वो थोड़ा कुछ देखने का प्लान है एंड देन आई स्लीप। दिस इज़ हाउ माई संडे इज़ गोइंग टू बी। हेलो हेलो हाय, गुड आफ्टरनून। इट्स 6th of August और आज है मेरे पीरियड का डे 3। तो बस मैंने अभी अभी मेंस्ट्रुअल कप स्टेरिलाइज किया है और ये पाउच में रख दिया है। दीज डेज आई एम यूजिंग पैड्स, ये वाले, वेट आई विल शो यू द मीडियम वंस एंड या कंफर्टेबल लग रहे हैं बहुत टाइम के बाद मुझे पैड्स। ऑल्सो ऑन अनदर नोट, एक्चुअली बिग अपडेट इज़ दैट मेरे शादी के हमारे शादी के डेट्स ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुके हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अभी इट्स लाइक सारी चीज़ें एक के ऊपर एक के ऊपर एक बस होती ही जा रही है, होती ही जा रही है, और मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ। सो एवरी सिंगल डे आई एम गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क कि आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये देखने जाना है, आज इनसे बात करनी है, आज ये फ़ोटो वाले से ये करना है। सो मच, सो मैनी थिंग्स टू डू, सो मैनी थिंग्स टू डू एक्चुअली। तो बस वो सब चल रहा है एंड कल एक्चुअली मैंने थेरेपी सेशन भी बुक किया था अपने थेरेपिस्ट के साथ एंड हमने बहुत सारी बातें की एज़ यूजुअल। वेट, लेट मी जस्ट part it this way. By the way, this serum is working like a miracle. मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा कम, हेयर फॉल हो रहा है मेरा, और ग्रोथ भी बहुत है एज यू कैन सी। हाँ, तो आई वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट थेरेपी सेशन, राइट। सो बस हमने बहुत सारी बातें की रिगार्डिंग हाउ एम आई फीलिंग। दवाई के डोज कम करने के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है, हाउ एम आई डीलिंग विथ माई एंगजाइटी, वॉट काइंड ऑफ थॉट्स आई एम हैविंग एंड सो मैनी थिंग्स। तो बस वो सब चल रहा है और हॉस्पिटल का वर्क है। बट या वन ऑफ द मोस्ट important thing I forgot to tell you is that as soon as I hit the goal of me achieving my dream weight, मेरा एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही बंद हो गया है। सो शी वॉज लाइक, हाँ आपने गोल तो अचीव कर लिया, अब आप कैसे एक्सरसाइज को निगलेक्ट कर रहे हो।
सो आई वाज लाइक या बट आई एम ऑल ओवर द प्लेस, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कब कहाँ क्या चीज़ कर रही हूँ। सो यस, बस अभी ये हफ्ते के लिए ये गोल है कि एक्सरसाइज रूटीन में वापस आना है, थोड़ी बहुत चीज़ें निपटानी है, हॉस्पिटल का काम साथ में निपटाना है एंड यस। हेलो ह्यूमन, आई एम बैक। एक्चुअली आई हैड अ रियली लॉन्ग डे एंड अगर मैं एक वर्ड में बताऊँ कि एक्चुअली मैंने क्या करा है, सच में मैंने कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, आज सुबह का कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। सो पिछले कुछ दिनों में मेरे पेरेंट्स शादी का वेन्यू वगैरह फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे वर रियली स्ट्रगलिंग टू फाइंड द प्लेस। ठीक है, तो उन्हें अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ देखने को मिली है कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बुक होए जा रहा है। तो उन्होंने पहले प्लेस देखने के लिए ट्राई की, विच दे फाइंड दैट इट्स बुक्ड। फिर उन्होंने फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के लिए ट्राई किया, तो वो भी नहीं मिल रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ थोड़ी सी फाइनलाइज हुई, तो देवर लाइक टुडे इन द मॉर्निंग की अभी ब्यूटी पार्लर वाले सारे भी फिक्स हो गए होंगे, सो दिस इज़ हाई टाइम दैट यू रन फॉर देम। ठीक है, तो बोला आज हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट गो एंड सर्च फॉर द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस नियर बाई अस। ठीक है, आज तक भाई ज़िंदगी में मैंने कभी उतना हैवी मेकअप कराया ही नहीं है, तो मैं कहाँ से शुरुआत करती। तो मैंने अपने एरिया में नज़दीकी पार्लर वालों से जाके पूछा, कुछ लोग बड़े एटीट्यूड दिखा रहे थे, कुछ लोग अच्छे थे। फिर मैंने अपनी एक कज़िन से मिली उनके घर पे जाके, और उनकी भाभी का थोड़े टाइम पहले ही फंक्शन था, तो फिर उनसे मुझे लीड मिली। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत अकाउंट्स देखे, उनका काम देखा, थोड़ा अच्छा लगा, तो फिर मैं इन पर्सन मिलने के लिए गई और उसके बाद सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई। ये सब होते होते शाम के हो गए 5 साढ़े 5 बजे। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम 10 दिन से 7 to 9 डेज से मिले नहीं थे, मी एंड माई पार्टनर, आई वेंट टू सी हिम। फिर हमने डिनर किया, डिनर तो नहीं बोल सकते, अर्ली डिनर किया 6 साढ़े 6 बजे के आसपास। फिर हमें हमने चूरोस खाए, हमने पिज़्ज़ा खाया, ऐसा लगा कि हमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। तो उसके बाद हम थोड़ा रिवर फ्रंट पे टहलने गए। वी टॉक्ड सो मच, हमने बहुत सारी बातें की लाइफ के बारे में, अभी जो सारी एंजाइटी मैं फ़ील कर रही हूँ उसके बारे में, मुझे किस चीज़ से परेशानी हो रही है उसके बारे में, व्हाट आर हिज लाइफ गोल्स, अभी आगे हमारे क्या प्लान्स है, कैसे हम शादी करना चाहते हैं, सो मैनी थिंग्स वी स्पोक। ठीक है, फिर मैं हमने बातें की, आते आते बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था। फिर मैं घर आई, घर आके थोड़ा सा फ्रेश होके, क्योंकि मैंने डिनर तो कर ही लिया था, आई स्टेप्ड आउटसाइड टू मीट माई फ्रेंड, से हाई टू कशिश। हमने साथ में बहुत दिनों बाद बैठे। शी इज़ विवान्स बुआ, वो जो छोटा बच्चा है मेरे पड़ोस में रहता है, उसकी बुआ, एंड वी आर लाइक सो क्लोज। तो बहुत टाइम के बाद हमने बैठ के बहुत सारी बातें की लाइफ के बारे में और सारी चीज़ें। सो या, आई एम डेड टायर्ड बट माय हार्ट इज